जय माता दी। श्री विद्या, महाविद्या या 10 विद्या, ये जो 10 महाविद्या हैं, इनमें शास्त्र के अनुसार जो हमारे 10वें नंबर पे जो श्री महाविद्या का जिक्र आता है, उस महाविद्या का नाम है माँ कमला। ये जो माँ कमला है, इनको कमलात्मिका के नाम से भी शास्त्र में जिक्र मिलता है। उन्हें कमलात्मिका भी कहते हैं। ये जो माँ कमला है, यही जो माँ कमला है, ये माँ वैभव लक्ष्मी है, माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी है। यही जो माँ कमला है, जो धन, समृद्धि, सौंदर्य और सर्वोच्च प्रेम की देवी हैं। अगर दुनिया में, इस जगत में जो कुछ भी प्रेममय है, जहाँ प्रेम है, ये माँ कमला की ही आशीर्वाद से हम सबको, जीव को मिला है। जो कुछ भी जहाँ प्रेम दिखता है, वहाँ ऐश्वर्य जरूर होता है। जहाँ प्रेम है, वहाँ माँ कमला जरूर अपने आशीर्वाद से उस जीव को परिपूर्ण कर देती हैं। शास्त्र कहता है कि तांत्रिक और पौराणिक परंपराओं में इन्हीं जो देवी हैं, इन्हीं देवी को माता लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। यही वो माँ लक्ष्मी है जो परम उग्र भी मानी जाती हैं, और यही वो महालक्ष्मी है जो परम शक्तिशाली हैं और करुणा की देवी हैं। अगर माता, कहते हैं कि अपने भक्त पे प्रसन्न हो जाएं, तो धन, धान्य, वंश से उसका जीवन परिपूर्ण कर देती हैं। यही वो माता हैं जो अपने भक्त की सच्चाई से, सत्यता से, उसके जब तप, उपासना से, साधना से प्रसन्न हो जाती हैं, तो उसका पूरा जीवन बिल्कुल, कहते हैं कि फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाना, ऐसा बना देती हैं। जो कुछ भी इस संसार में वैभव है, जो जहाँ धन है, जहाँ अपार लोगों के पास जो सुख संपदा है, वो यही माँ कमला की देन है। और जहाँ अथाह प्रेम है, वो भी यही माँ कमला के आशीर्वाद से प्राप्त है। इस जीव जगत में, कहते हैं भौतिक जगत में, जिसके पास धन है, कहा जाता है कि लक्ष्मी उस पे प्रसन्न है। जिसके पास ऐशो आराम की जिंदगी है, दरिद्रता बिल्कुल नहीं है, वहाँ कहा जाता है कि इस पे माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। वो जो कृपा बरस रही है, ये वही माँ कमला है, वही माँ वैभव लक्ष्मी है। कहते हैं कि जो भी साधक इनका सत्यता के साथ ध्यान करता है, ये माँ उसे संपदा प्रदान करती हैं, वैभव प्रदान करती हैं। जो भी भक्त इनका ध्यान करता है, अपने वो जिस भाव में इनका ध्यान करता है, इनकी उपासना करता है, जप करता है, व्रत करता है, तो ये माँ वैसा ही वैभव देती हैं। इस माँ का जो दिन होता है, वो शुक्रवार ही होता है। जो हमारी श्री विद्या है, यानी 10 महाविद्या जो हैं, इन हमारी 10 महाविद्याओं का यूं तो हर दिन है, लेकिन अगर खास आपको उपासना करना है, आपको इनके जप तप करना है, तो उसके लिए शुक्रवार का दिन मेन इनके लिए माना जाता है। शुक्रवार के दिन सुबह उठकर स्नान करके आप सुबह भी सूर्य भगवान को जल देते हुए आकाश की तरफ देख करके, वो जो सूर्य की लालिमा होती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो उसे देखकर माँ का ध्यान करें, माँ की उपासना करें, पूजा करें। और जब संध्या वेला आती है, जब जिसे गोधूली वेला कहते हैं, जब दोनों समय जो है, दिन और शाम, रात का जो समय है, गोधूली वेला, संध्या काल जो है, उस समय भी इनकी आराधना करें। शुक्रवार का आप व्रत करिए। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा इसी पे आधारित है। इन्हीं के व्रत को लोग माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कहते हैं। तो इस तरीके से शाम को तांबे का लोटे में जल भरकर आप ईशान कोण पर के सामने, अपने घर में जो भी आपका ईशान कोण स्थान है, वहां पे रखिए। लाल कपड़ा नीचे पाटे पे बिछा दीजिए और तांबे के कलश भरकर उसमें जल भरकर रखिए। नीचे एक मुट्ठी आप चावल लेकर और अपने हाथ से ऐसे मुट्ठी से आप छोड़िए, और उसी चावल के ऊपर, ढेरी के ऊपर आप तांबे का कलश भर के रखिए। उस पे एक तांबे की कटोरी रखिए
और जो भी आपके पास यथाशक्ति हो, चाहे अगर आप संपन्न हैं, आप सोना रखिए, नहीं है तो चांदी का सिक्का रखिए, नहीं है तो आप सिक्का ही रख दीजिए नॉर्मल। इस तरीके से करके लाल गुलाब का सुर्ख फूल उनको अर्पण कीजिए। दोनों समय उनको लाल गुलाब अर्पण कीजिए। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा करिए, नहीं करते हैं तो सिर्फ माँ का ध्यान करिए। माँ लक्ष्मी का जो भी चालीसा है पढ़ लीजिए, उनकी स्तुति कर लीजिए, बहुत सारे उनके मंत्र हैं वो कर लीजिए, जो भी आप अपने क्षमता के अनुसार कीजिए, वो कीजिए और माँ की आराधना कीजिए। दूसरा दिन है इनका पूर्णिमा का। यदि आप शुक्रवार नहीं करते हैं तो हर पूर्णिमा को अपना निर्धारित कीजिए कि संध्या काल में माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी है, क्योंकि यही जो माँ कमला है, यही जो कमला का स्वरूप है, यह सब कुछ जैसा मैंने कहा या जो शास्त्र में लिखा है, यही ये सब कुछ ऐश्वर्य भौतिक सुख देती हैं। सदैव ये जो माँ है एक कमल के फूल पे आरूढ़ होती हैं, कमल के फूल पे बैठी होती हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें 2 हाथों में कमल का फूल होता है और 2 उनके हाथ हैं। ये पहली देवी ऐसी देखी जाती हैं जो जिनके 2 हाथ आशीर्वाद के मुद्रा में सदैव उठे रहते हैं और 2 हाथ में इनके कमल के फूल होते हैं और इनके चारों तरफ 4 बड़े हाथी होते हैं, जिनके हाथ में सोने का कलश होता है और उस कलश से माँ के ऊपर अमृत की वर्षा वो हाथी सदैव निरंतर नित्य निरंतर करते रहते हैं। ऐसा माँ का स्वरूप है, ऐसा माँ का जो कहते हैं कि उनका वरद मुद्रा है, उनका हाथ है। माँ को अगर कहा जाए कि ये जो 10 महाविद्या हैं, इनमें माता कमला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। माँ कमला जो है, ये जो साधना, जो साधक उपासक जिस साधना को माँ काली से शुरू करता है, जो माँ काली के उग्र और वैराग्य से जो साधना शुरुआत होती है, वो आकर माँ कमला पे यानी श्री महाविद्या के 10वीं विद्या पे वो पूर्ण होती है। इसका अर्थ ये भी निकाला जाता है कि शास्त्रों में इस बात का प्रमाण है कि जब जो भी जगत में आया जीव है, वो जब अपने सात्विकता, अपनी आध्यात्मिकता के चरम पे जब पहुंचता है, जब उसके चरम पे जब उसका अध्यात्म पहुंचता है, कहते हैं वहां जब उसकी कुंडलिनी, जो हमारी कुंडलिनी है, जो 7 चक्र हैं, वो खुल जाते हैं, वो जागृत हो जाते हैं। कहते हैं वो जो कुंडलिनी जागृत का जो बाद की जो साधना है, जहाँ कहते हैं वो जो जीव है वो बहुत आगे निकल जाता है, वो अध्यात्म के उस चरम पे पहुंच जाता है जहाँ वो इस संसार की हर चीज से, कहते हैं कि वो उसको समझ आ जाती है कि क्या यथार्थ है, इस समाज में क्या है जो सत्य है, क्या झूठ है, वो उससे उसका परिचय हो जाता है। और उस व्यक्ति को कहते हैं इस संसार में रहकर मतलब संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। उसके विचारों में वो शुद्धता आ जाती है कि जिस तरीके से कहते हैं अमृत बरसे, वो उसके अंदर शुद्ध प्रेम की एक भावना आ जाती है। फिर वो इंसान किसी से कटुता नहीं करता है, किसी के लिए अहित नहीं सोचता है, किसी को बुरा नहीं बोलता है। अगर कोई बुरा भी बोल देता है तो उस इंसान के अंदर, उस जीव के अंदर सहन करने की इतनी शक्ति आ जाती है कि फिर वो बुद्ध हो जाता है, एक तरीके से कहा जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही वो माँ कमला है जो कहते हैं कि सौभाग्य की देवी हैं। खास तौर से आप देखेंगे कि जो भी व्यापार करते हैं वो लोग जरूर माँ कमला की पूजा करते हैं, क्योंकि ये जो माँ कमला है, ये आपके धन, व्यापार और सौभाग्य की वृद्धि करती हैं, ये भौतिक सुखों की वृद्धि करती हैं। ये जो माँ कमला है, ये आपके अपने भक्त की दरिद्रता को दूर करती हैं। आप यकीन कीजिए, कभी भी भरोसा करके देखिएगा, अगर आपने शुक्रवार का व्रत करना शुरू कर दिया और आपकी जो भी मनोकामना है, अगर आप उसको
जब भी शुक्रवार का व्रत करें, एक शुक्रवार पहले आप माँ लक्ष्मी के सामने खड़े होकर संकल्प लीजिए कि हे माँ, आप जगत की सृष्टि की जननी हैं, आप हर सुख की दात्री हैं, आप मेरी ये इस चीज मुझे ये चीज चाहिए या इस चीज को मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप पूरा कीजिए। आप यकीन कीजिए, आप मन्नत मान कर कीजिएगा, 11 शुक्रवार, 21 शुक्रवार, 51 शुक्रवार, जैसी आपकी अपनी इच्छा है, आप मन्नत मान कर फिर दूसरे शुक्रवार से आप इस व्रत को कीजिए। सुबह नहा धुला कर उठकर पूजा पाठ करिए माँ का, शाम को जैसा मैंने कहा गोधूली वेला में करिए। आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्ते में आप जो व्रत कर रहे हैं, आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाती है। और कभी कभार नहीं होती है तो भी हमें इस व्रत को, जैसे आपने 11 मन्नत मानी, आप उसको उद्यापन कर दीजिए, फिर पुनः उठा लीजिए। लेकिन याद रहे, कभी कभी ये भी होता है मन्नत आप मान लीजिए और जब आपकी इच्छा वो पूर्ण हो जाए तब आप व्रत करके उसका उद्यापन कर दीजिए। श्रद्धा भावना से कीजिएगा। माँ वैभव लक्ष्मी, माँ कमला, माँ लक्ष्मी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ आज मेरी 10 विद्या की सीरीज पूरी हो गई। जय माता दी। चलते चलते अनुरोध है, अगर पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।